अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बताया है कि आपकी ये जो आखिरी तारीख़ है वो पैसे लेने की वो कौन सी है। उस डेट से पहले आपने जो है अपना वो चेक ले लेना है। अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको वेट कर रहे हैं, मैसेज नहीं आया हमें, हम अहल हैं या नहीं हैं, आपका 10,000 आया है या नहीं है, आपको रिसीव नहीं हुआ। तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चेक है ना, चेक के ऊपर एक मखसूस डेट मेंशन की गई है। इसकी एक प्रॉपर डिटेल से मैं वीडियो भी पहले बता चुका हूँ। अभी मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ, आपके लिए एक डेटाबेस लेके आया हूँ। आप मुझे सिंपल आपने क्या काम करना है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि आपके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, आपका अहल है या नहीं अहल है। अभी जो चेक है ना, चेक की जो लास्ट डेट है वो 15/4/2025 है, मतलब नेक्स्ट जो मंथ है वो वैलिड अप टू। इसका मतलब होता है कि इस डेट तक ये वैलिड है, कार आमद है। इस डेट के बाद इस चेक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आपके पास चेक होगा भी तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो ये है कि जो आखिरी डेट है, आखिरी डेट को भी करवा लें ना, आखिरी तारीख को भी करवा लें तो ये कार आमद है। आखिरी तारीख से पहले पहले जो आपने ये चेक है ना वो कैश करवाना है। अब हमारा मसला क्या आ रहा है कि हमें ये मैसेज रिसीव नहीं हुए, हमें जो एड्रेस था वो एड्रेस का इशू था, हमें वो घर में रिसीव नहीं हुआ। तो हम चेक कैसे करें, हम आए हैं पैसे या नहीं आए हैं, हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। फ़लाँ ऑफिस जा रहे हैं, वो कहते हैं जी यूनियन कौंसल जाएँ, यूनियन कौंसल कह रहे हैं जी हम आपको कॉल कर देंगे, आपने तब फिर आना है जाके। यही रीज़न है इसमें। मेरी माएँ बहनें बुज़ुर्ग मेरे भाई जो हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और कुछ भी नहीं है सिवाय ज़िल्लत के। तो मेरी आपके साथ कोशिश है, जैसे कि मैंने फ़र्स्ट डे से कमिटमेंट की थी कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप मेरे भाइयों की तरह हैं, आप मेरी वालदा की तरह हैं, आप मेरे बुज़ुर्ग वालिद की तरह के हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आप कम से कम आप जो हैं वो घर से निकलें या ट्रैवल करें। आपको घर बैठे ही मैं हर वो चीज़ समझा दूँ, हर वो चीज़ का फ़ायदा दे दूँ जो आपके लिए बेहतर हो। तो मैंने आपको गाइड करता हूँ प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन के साथ, जो असल सही हक़ाइक़ पर मबनी इंफॉर्मेशन होती है। और मैं यही कहता हूँ कि उन लोगों से, उस जो बहुत सारे जो हैं कि जो चूरन बेच रहे हैं अपना, उनसे बच के ज़रूरी नहीं है कि हर जो चमकती चीज़ है वो सोना ही हो, हर बोलने वाले की जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट ही हो। तो आपने कोशिश करनी है जैसे आपको गाइड किया जाता है वैसे आपने कर लेना है। अदरवाइज़ वो आपकी मर्ज़ी होती है कि जो आप अपना अच्छा बुरा करते हैं वो आपने देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसका भी अप्लाई किया था उसको कन्फर्मेशन का मैसेज भी आ गया, तो उसको पैसे भी मिल गए। अब आपने सिंपल ये काम करना है, मैं आपको डेटाबेस की लिस्ट चेक करवाता हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपको पैसे नहीं आए, आपको मैसेज नहीं रिसीव हुआ या आपका एड्रेस डिफ़र था, आपने क्या करना है कि मुझे कमेंट्स में जो है अपना जो एनआईसी नंबर है, सिंपल एनआईसी नंबर, नाम शाम आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना, सिंपल एनआईसी नंबर आपने मेंशन कर देना है और क्वेश्चन कर लेना है जी आप चेक कर दें कि मेरे पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, येस या नो में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पर्सनल होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी कि डेटाबेस किस तरह की है, जो ओवरऑल डेटाबेस है की जो लिस्ट है एक्सेल फॉर्म में वो शेयर की है। ओवरऑल जो लोगों ने अप्लाई किया था, मैंने जैसे आपको बताया था कि उसकी ना एक लिस्ट बन गई है। उस लिस्ट में है कि जो जो लोग हैं, जो जिन्होंने अप्लाई किया है, सबकी ये लिस्ट है। इस लिस्ट में जैसे ही आप क्यूरी लगाएंगे, आप उसका मोबाइल नंबर से आप या उसके CNIC नंबर से आप फाइंड कर सकते हैं कि उन्होंने अप्लाई किया था, उनका नाम आ गया है या नहीं आ गया। क्योंकि बहुत सारे जो एड्रेस हैं वो गलत हैं, वो वेरीफाई नहीं हो रहे, और बहुत सारे लोग हैं जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप यहाँ जाते हैं जो कहते हैं यूनियन कौंसिल में आप जाएँ, यूनियन कौंसिल वाले कहते हैं जी आपको कॉल आएगी, क्योंकि उनके पास भी लिस्टें नहीं हैं। जो अथॉरिटी हैं, मेन ऑथराइज बंदे हैं, उनके पास जो लिस्टें आई हैं अभी तक, क्योंकि ये एक पर्सनलाइज्ड डाटा होता है तो जो हर बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये लिस्टों से ही आइडिया होता है, जो यूनियन कौंसिल में के जो हेड्स होते हैं उनके पास उनको लिस्टें प्रोवाइड की जाती हैं कि वहाँ से वो देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मिसप्रिंटिंग हो, कुछ नाम आ रहे थे, फादर का नाम नहीं आ रहा था, नंबर आ रहे थे, नंबर गलत दिए हुए थे, किसी का नंबर का कोड ही नहीं था, और कुछ नंबर्स के लास्ट वाले डिजिट थे। तो हम इस लिस्ट में क्या है कि हम यहाँ पे फाइंड में जाके फ़ाइंड कर सकते हैं, यहाँ के सिंपल जो आपके शनाख्ती
कार्ड नंबर से या आपके मोबाइल नंबर से यहाँ पे क्यूरी लग सकती है। क्यूरी में जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, वहाँ से आपको फाइंड कर देगा कि आपके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। ये सबसे बेस्ट वे है मेरे ख्याल से कि चेक करने का, बजाय इसके कि हम लोगों को कहें नहीं जी आपको कॉल आएगी तब आप यहाँ पे पता करना है जाके। तो सिंपल कोशिश करें यहाँ पे जो जैसे ही आपके पास लोग आते हैं आप यहाँ से फ़ाइंड करें उनको। सिंपल यहाँ पे उनका नाम देखें, नाम देख के अगर आप उनको कॉल नहीं कर सकते तो कॉल यहाँ से आप मोबाइल नंबर निकाल लें उनका शनाख्ती कार्ड के थ्रू। जैसे ही आप उनका शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शनाख्ती कार्ड नंबर, ये वाली लिस्ट है शनाख्ती कार्ड नंबर की एक साइड पे। तो जैसे ही उनका शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर से आप उनका फ़ाइंड कर लें और उनको कॉल कर लें जी आपके पैसे आ गए हैं। तो ये सबसे मेरे ख्याल से ये बेस्ट वे है कि उनको कॉल्स करने का और उन तक पहुंचाने का। तो मेरे ख़्याल में आपका भी जो शकूक व इब्हाम होगा कि हमारे पास ये आए हैं या नहीं आए, हमें कैसे पता चलेगा, वो भी इंशाल्लाह नियरेस्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही ओवरऑल मेरे पास लिस्टें आती हैं, पूरे पंजाब की लिस्टें आती हैं, कुछ अज़ला की आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ज़िला ननकाना है, ननकाने में आपके पास एक लिस्ट आ गई है, वो आपके यूनियन कौंसिल के बंदे को मिल जाएगी। अब वो पूरे ननकाना साहब में देख सकता है जिस बंदे का उसके पास आया है उसने क्या करना है। अगर तो एलिजिबल बंदा बिठाया ना आपने, वहाँ पे काम करने वाला वर्कर बंदा बिठाया है, सिंपल आपको वहीं पे एंटरटेन कर देगा। आपको ये नहीं कहेगा जी आप कल आएँ परसों आएँ तो हम आपको कॉल कर देंगे। सिंपल उसने क्या करना है यार, फाइंड पे जाना है, फाइंड पे आपका नंबर चेक करके एंटर प्रेस करेगा, हाँ या ना में बता देगा पैसे आए हैं या इन्वेलप आया या नहीं आया। कोई इनसे कौन सा गीदड़ चिंगी है, कोई बड़ी बात है यहाँ पे चेक करना है। तो जैसे ही मेरी भी कोशिश होगी, जैसे ही इंशाल्लाह ओवरऑल पाकिस्तान से जो पंजाब की जो मेरे पास लिस्टें आ गई तो मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा एक प्रॉपर वीडियो में आप के साथ मुखातब हूँगा। तो आप अपना आईडी कार्ड नंबर शेयर करके मुझसे पता लगवा सकते हैं। अभी भी जो ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं, मैं सबका नहीं कह रहा कि सब शुरू हो जाएंगे, आप तो अपने यूनियन कौंसिल में जाके एक दफ़ा पता कर लें। जो बहुत ज़्यादा मेरी माएँ बहनें बुज़ुर्ग जो लोग हैं वो अपना आईडी कार्ड दे दें, मैं इंशाल्लाह उनका पता करवा दूँगा उनके पैसे आए या नहीं। कोशिश मैं पूरी करूँगा, जो मेरे पास लिस्टें हैं मैं उनसे मैं बता दूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है कि हर एक के साथ नहीं शेयर कर सकते। खुदा न खास्ता कल को कोई ना कोई ऐसी रीज़न बन गई तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जैसे ही ओवरऑल पंजाब की जो लिस्टें आती हैं तो आपको मैं येस या नो में बता दूँ आपके आए हैं या नहीं आए हैं। अपना ख्याल रखें और दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें ताकि उनको भी हौसला हो, परेशान ना हो। इंशाल्लाह आपको इस रमज़ानुल मुबारक में, इस बबरकत महीने में आपके जो पैसे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।